तनवीर बांटता है वही, कदम को थाम लो, तकदीर बांटता है वही। ये शब्द हैं हमारे परम पुरुष, हमारे सर के ताज संत दर्शन सिंह जी महाराज जी, जो प्रभु है उसे इन चमड़े की आंखों से, जो हमारी बाहरी आंखें हैं, इनसे देखा नहीं जा सकता। उसे तो केवल आत्मा की आंखों से ही देखा जाता है। और हमारी रूह, हमारी आत्मा, जो हमारे भीतर एक बहुत ही बेशकीमती जौहर है, जो हमारे सारे शरीर को चला रहा है, उसके अंदर अंदरूनी सूक्ष्म आंखें हैं। क्योंकि रूह, आत्मा सूक्ष्म से सूक्ष्म है। हमारा ये दिखता हुआ शरीर जो अन्नमय कोश कहलाता है, ये स्थूल है। इसे हम इन चमड़े की आंखों से देख सकते हैं, और जो मालिक है, जो परम पिता परमात्मा है, वो इतना सूक्ष्म से सूक्ष्म है कि उसे देखने के लिए हमारी आंखों का भी सूक्ष्म होना बहुत जरूरी है। और हमारी आंखें सूक्ष्म हो नहीं सकती। इसलिए जब जब वो परम पिता परमात्मा हम पर कृपा करता है कि हम इन आंखों के द्वारा, जो हमारी बाहरी ये आंखें हैं, इनके द्वारा हम प्रभु को देख पाए, इनके द्वारा हम प्रभु का दर्शन कर पाए, तो वो परम पिता परमात्मा जो सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है, वो एक स्थूल शरीर धारण करके इस संसार में आ जाता है। और जब हम उस जिस्मानी पोल को देखते हैं जिस पर वो प्रभु सत्ता काम करती है, तो हम परम पिता परमात्मा को ही देखते हैं। जब हम उनका दर्शन करते हैं तो हम परमात्मा का ही दर्शन करते हैं। हम उस वक्त कह उठते हैं कि प्रभु साकार है। प्रभु को जब हम साकार रूप में देखते हैं तो हम एक आनंद की अनुभूति करते हैं। एक ऐसे अवस्था में जाकर हम सुख और चैन का जीवन जीते हैं, जो सुख चैन इस संसार में कहीं नहीं मिलता। उस सुख चैन की अवस्था में जब हम पहुंचते हैं अपने सतगुरु, अपने प्रभु प्रीतम
उस पोल के करीब जिसमें वो परमात्मा इजहार कर रहा है, जिसमें वो प्रकट हो रहा है। उसके लिए हमारे परम पुरुष संत दर्शन सिंह जी महाराज इन पंक्तियों में कह रहे हैं कि कदम को थाम लो तकदीर बांटता है, कि ये वो प्रभु सत्ता है, ये वो प्रभु पावर है जो हमारी तकदीरों को लिखने वाला है, और अगर हमारी तकदीरें आगे पीछे हो गई हैं तो उन्हें बदलने वाला है। इसलिए वो कहते हैं कि निगाहे मर्दे मोमिन से बदल जाती हैं तकदीरें। इस दुनिया में जहां मन और माया का राज है, इस संसार में काल भगवान ने कर्म को प्रधान बनाया है कि हम जैसे जैसे कर्म करते हैं, हम जैसा जैसा बीज बोते हैं, वैसा वैसा फल हमें मिलता है, वैसे वैसे फल के हम अधिकारी बनते हैं। अगर हम किसी फल का पौधा लगाते हैं, किसी फल का बीजारोपण करते हैं, तो उस पे वही फल लगता है जिसका हम बीज बोते हैं। और अगर हम किसी अन्न के दाने को बो देते हैं तो उस पे अन्न आ जाता है। यहां कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। ये विधान काल का विधान है, ये उसका विधान है जो इस संसार को चलाता है। ये उसका विधान नहीं है जिसने इस संसार को बनाया है। बनाने वाला कोई और है, चलाने की जो सत्ता दी है वो काल के हाथ में है। काल को एक न्यायकर्ता बनाकर बैठाया हुआ है कि वो अपने अपने कर्मों के अनुसार सबको उसके अनुसार फल देता है जो वो कर्म करता है। इसलिए कहा जाता है कि राम के झरोके बैठ के सबकी मुजरा लेवे, जैसी जिसकी चाकरी वैसा उसको दे। ये शब्द किसके लिए हैं? ये शब्द उसके लिए हैं जो काल भगवान है। वो न्याय करता है, न्याय का पक्षधर है। जैसी जैसी हम करनी करते हैं वैसी वैसी हमारी तकदीर लिख दी जाती है। और जो परमपिता परमात्मा है, जो मालिक है, जब उसे हम जीवों पर दया आती है तो वो तो अपनी दया करता है और गुनाहगार से गुनाहगार को भी उसकी किस्मत को बदलकर अपने आप में मिला देता है, अपने आप में लीन कर लेता है, अपने आप में मिला लेता है। ये खासियत है उस परम पिता परमात्मा में और काल में। यहां काल के कई रूप हैं, अनेक रूप धारण करके काल इस संसार में कार्य करता है। वो परम पिता परमात्मा भी जब कोई अपना कार्य करता है तो वो भी साकार रूप में प्रकट हो जाता है। इस दुनिया में काल के बहुत से अवतार हैं जो इस संसार में प्रकट होकर सत्य की स्थापना करते हैं, अधर्म का नाश करते हैं, धर्म की विजय दिलाते हैं,
पापियों को दंड देते हैं, धर्मियों को उभारते हैं, वो इसलिए करते हैं ताकि ये संसार कायम रहे। क्योंकि ये काल भी जानता है कि संसार, ये दुनिया प्रेम और सत्य के बगैर चल नहीं सकती, क्योंकि इसको बनाने वाला भी सच है और इसको अपने आप में लीन करने वाला भी सच है, और इसको चलाने वाली जो सत्ता है वो भी सत्य के बगैर नहीं चल सकती। इसलिए महापुरुष हमें समझाते हैं कि भाई कदम को थाम लो। कदम को थामने से क्या मतलब है? कदम को थामने से मतलब यह है कि हम कुछ समय के लिए अपने प्रभु प्रीतम, अपने सतगुरु की आंखों में खो जाएं, उनकी दया दृष्टि में खो जाएं, उनके भीतर अपने आप को लीन कर लें। क्योंकि जब हम अपने आप को उनमें लीन करते हैं तो हम काल के दायरे से बाहर होते हैं। क्योंकि ऐसी हस्तियां जैसे कि हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज और संत तुलसी साहिब जी महाराज, हजूर स्वामी जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज और बहुत सी महान विभूतियां इस संसार में प्रकट हुई। ऐसी हस्तियां जब प्रकट होती हैं तो उनकी यूं तो कई तरह की पहचानें हैं, पर उनकी पहचान को अगर हम कुछ कुछ देखें तो हम पाएंगे कि ऐसी महान हस्तियां अपने परिवार का, अपने जिस्म का, अपनी मेहनत करके खुद कमा के पालन करती है। वो किसी पर बोझ नहीं बनती। और इसके अलावा भी वो प्रभु रूप होते हुए, उस परम पिता परमात्मा का रूप होते हुए भी अपने आप को कभी प्रभु नहीं कहते। श्री गुरु दशमेश पिता ने तो यहां तक कहा कि जो जो मोह को परमेश्वर उचरे, सो सो नरक कुंड में पड़े। कि जो मुझे परमेश्वर कहेगा वो नरकों में जाएगा। ऐसा नहीं है कि उनको जो परमेश्वर कह दे वो वास्तव में नरक में चला जाएगा। ये उनकी एक महानता है, ये उनका एक प्रेम है, ये उनका एक प्यार है। वो चाहते हैं कि ये कहीं केवल जिस्म तक सीमित होकर ना रह जाए। वो चाहते हैं कि जिस्मो जिस्मानियत से ऊपर रहें। ये जिस्म गुरु से चलकर शब्द गुरु में आए, क्योंकि जो शब्द गुरु है वही सत्य है। जिस्म गुरु सत्य नहीं है। जिस्म गुरु को भी छोड़ना पड़ता है, शिष्य को भी छोड़ना पड़ता है, क्योंकि ये शरीर तो काल का पिंजरा है, ये किराए का मकान है। ये गुरुमुख को भी छोड़ना पड़ेगा, ये मनमुख को भी छोड़ना पड़ेगा। ये अपने अपने प्रारब्ध के अनुसार अपने अपने इस जीवन को जीकर सबको छोड़ना पड़ेगा। पर इसमें फिर सवाल उठता है कि जब गुरुमुख को भी छोड़ना पड़ेगा, मनमुख को भी छोड़ना पड़ेगा, गुरु को भी छोड़ना पड़ेगा, सबको छोड़ना पड़ेगा, जब मौत ही सत्य है तो फिर सत्य क्या है और सत्य क्या है? इस पर कबीर साहब स्पष्ट करते हैं कि यूं तो जो आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर सब जाएंगे, पर जाने में एक फर्क होगा। वो क्या होगा कि एक सिंहासन चढ़ चला, एक बंधा जाए जंजीर।
एक सिंहासन पर बैठ कर जाएगा और एक जंजीरों में बंद कर जाएगा। एक इतना बड़ा महापुरुष कह रहा है जिसकी वाणी आज तक न किसी वैज्ञानिक से कटी है, उनकी वाणी न आज तक किसी बुद्धिजीवी से कटी है, उनकी वाणी न आज तक किसी दार्शनिक से कटी। एक इतना बड़ा महापुरुष कह रहा है, तब तो हमें विश्वास करना चाहिए। अगर हम ऐसे महापुरुष की वाणी पर भी विश्वास न करें तो फिर किस पर विश्वास करेंगे? फिर तो कोई विश्वास का पैमाना ही नहीं रह जाएगा। तो वो कहते हैं कि एक सिंहासन पर चढ़ कर जाएगा, एक जंजीरों में बंद कर जाएगा। और जब वो सिंहासन पर चढ़ने की बात करते हैं, जब वो जंजीरों में जकड़े जाने की बात करते हैं, तो वो इस जिस्म की बात नहीं करते हैं, क्योंकि जिस्म तो जाएगा ही नहीं, जिस्म तो यहीं रह जाएगा। ये उसकी बात करते हैं जो जाएगा। जिस्म तो, हमारा शरीर तो इन्हीं हाथों, पैरों, आंखों, कान सबके साथ यहीं पर उसी की तरह पड़ा रह जाएगा जैसे आज हमारे पास है। फिर जो जाने वाली जो चीज है वो क्या है? वो है हमारी रूह, हमारी आत्मा। वो है वो सोल पावर जो हमारे अंतर में बस रही है। वो प्रभु की सत्ता जो हमारी रूह, हमारी आत्मा को जान दे रही है। वही सत्ता जो परम पिता परमात्मा की सत्ता है, उसका एक छोटा सा हिस्सा हमारी ये रूह आत्मा है। यही जाएगी। जब ये निकल कर जाएगी तो उसे हम इन आंखों से देख नहीं सकते, इन कानों से उसकी बात नहीं सुन सकते, इन हाथों से हम उसे पकड़ नहीं सकते, हम उसे छू नहीं सकते। तो फिर जो जाएगी वो सिंहासन पर बैठकर जाएगी, इसका क्या प्रमाण है? और जो जंजीरों में जकड़ कर जाएगी, इसका क्या सबूत है? इसका भी प्रूफ है, इसका सबूत है कि एक किसी गुरुमुख, एक किसी नाम की कमाई वाले की रूह को जब रूह शरीर छोड़ती है तो उसके अंतिम समय को देखो। जब वो शरीर छोड़ती है, उसने जीवन चाहे कितने ही कष्टों में जिया हो, कितने ही जीवन में उतार चढ़ाव आए हो, कितने ही समस्याओं से वो जूझता रहा हो, पर जब उसका अंतिम समय आता है तो उसके शरीर के छोड़ने का जो तरीका है वो मनमुख से बहुत अलग है। मनमुख जब शरीर छोड़ता है तो वो हाय हाय करता है, क्योंकि उसके सामने तो जंजीरें लिए खड़ा है यमदूत, उसके सामने तो काल खड़ा है, काल के दूत खड़े हैं और उसे यातनाओं देने के लिए, जंजीरों में बांधने के लिए खड़े हैं। जब वो देखता है कि मुझे जंजीरों में जकड़ने के लिए यमदूत खड़े हैं, तो उसकी उस वक्त हालत बड़ी खराब हो जाती है। वो किल्ली मारता है, वो तड़पता है, वो बिलखता है, वो तरह तरह की पुकार करता है, अपने अंदर में हलचल करता है। और उस हलचल में, उस दहशत में, उस दुख में, उस पीड़ा में कई बार उसका बाथरूम निकल जाता है, कई बार उसका पखाना निकल जाता है, कई बार उसकी रूह, उसकी आत्मा आंख, कान, नाक, मुंह के द्वारा बाहर चली जाती है। क्योंकि यमदूत हमेशा इन्हीं रास्तों के द्वारा निकालकर उसे 84 लाख याजून के चक्र में डालते हैं, या फिर उसे उन लोकों में ले जाकर नरकों में और तरह तरह की यातना देने के लिए अलग अलग उन्हें सूक्ष्म शरीर देकर यातनाएं देते हैं। और जब
उसकी ये हालत होती है, उसकी ये पीड़ा होती है, तो हम उसे देख सकते हैं कि वो जंजीरों में बंद कर जा रहा है। एक जो गुरुमुख है, उसकी चाहे उसका अंतिम समय किसी भी कारण से आया हो, वो न चिल्लाता है, न किल्ली मारता है, न उसका पखाना निकलता है, न उसका बाथरूम निकलता है। उसकी जो रूह आत्मा है, वो तो बड़े ही सुकून से, बड़े ही धैर्य से अपने शरीर को छोड़ना शुरू करती है। और इतना ही नहीं, हमने कईयों को देखा है, आपको भी देखने का अवसर मिला होगा कि जब नाम की कमाई वाले का अंतिम समय आता है, तो कई दिन पहले, हफ्तों पहले उसके शब्द इतने प्रचंड हो जाते हैं, जो उसका शब्द है, जो अंतर में गूंज रहा है, वो इतना जोर से बजना शुरू हो जाता है। और जब वे जोर से बजता है, तो जो गुरुमुख है, जो नाम की कमाई जिसने पूरे जीवन की है, वो समझ जाता है कि अब जो शब्द गुरु है उसका आदेश हो गया है, अब मेरे जाने का वक्त आ गया है। और उस समय वो अपनी तैयारी ऐसे करता है जैसे एक दुल्हन अपने पति से मिलने के लिए तैयारी करती है, अपने शरीर को सजाती है, संवारती है, अच्छे अच्छे आभूषण पहनती है, अच्छे अच्छे वस्त्र पहनती है, बड़ी खुशी खुशी अपने पिया के घर जाती है। और ये जो बाहरी जो सुहाग है, जिसका हम जिक्र करते हैं कि एक कन्या अपने पति के घर जा रही है, अपने आप को सजा रही है, अपने आप को संवार रही है, ये तो उस पति के लिए है जो पति नश्वर है, जो पति अजर अमर नहीं है, जो पति सदा साथ रहने वाला नहीं है। ये तो नाशवान पति की बात है, नाशवान पत्नी की बात है। पर जो हमारा पति परमेश्वर है, वो तो अजर अमर है, वो तो अविनाशी है, वो तो हमारा सदा का सुहाग है, हमारी आत्मा का, हमारी रूह का, वो तो सदा सदा के लिए जीवन है। और जब ऐसे अमर सुहाग के लिए जब रूह तैयारी करती है, तो हम अंदाजा लगा सकते हैं कि उस वक्त उसे कितनी खुशी होगी, उसके अंदर कितने आनंद की अनुभूति होगी। जिस किसी गुरुमुख की मौत किसी अचानक किसी घटना के द्वारा हो जाए, उस वक्त उसका शब्द कई दिन पहले तो नहीं बजता, उसका तुरंत बजता है, और इतने जोर शोर से बजता है कि वो बाहरी सारे अपने दुख और काया कष्ट को भूल जाता है। क्योंकि उसे तो बाहर की जो आवाजें हैं, जो बाहर की दुनिया है, उसे तो वो नजर नहीं आती, उससे उसका ध्यान हट जाता है। क्योंकि ये कायदा है कि अगर हमारे कानों में अगर बाहरी आवाज भी बहुत जोर से शोर आ रहा हो, तो फिर हमें आसपास भी कोई हमारे कुछ बोल रहा हो तो हमें उसकी सुनाई नहीं आती, क्योंकि प्रचंड ध्वनि हमारे कानों से टकरा रही होती है। इसी तरह से अंतिम समय जब किसी अचानक तरीके से हमारा अंतिम समय अगर आ जाए, तो उस वक्त इतना शोर होता है, इतना शब्द खुलकर बजता है कि जो हमारी रूह है, हमारी आत्मा है, उसे केवल वही सुनाई देता है, बाहर की कोई आवाज सुनाई नहीं देती। इसलिए महापुरुष हमें समझाते हैं कि जो मनमुख की जो मौत है, वो एक मौत अलग है, एक गुरुमुख की जो मौत है वो एक अलग है। हमारे परम पुरुष संत दर्शन सिंह जी महाराज इसलिए कहते हैं कि भाई कदम को थाम लो, तकदीर बांटता है नहीं, कि यही वो प्रभु सत्ता है, वो वही ताकत है जो हमारी तकदीर को बदलती है।
क्योंकि जब हम इस संसार में आए हैं तो हम अपनी तकदीर अपने साथ लाए हैं। हम संचित कर्मों के ढेर से हम जो तकदीर साथ लाए हैं उसे प्रारब्ध कहा जाता है। प्रारब्ध के मायने हैं जो इस लोक से पार त्रिलोकी के धुरी पर, जो त्रिलोकी की धुरी है, जो उस धुरी पर जो हमारे कर्म जमा हैं, जो हमारे कर्म संचित हैं, उस धुरी पर जो जमा हैं, वहां से जब हम आते हैं तो उस वक्त हम अपने जीवन के कर्म अपने साथ लाते हैं और हम दोनों मुट्ठियों में अपने कर्म बांध कर लाते हैं। इसलिए हम मुट्ठी बांध कर पैदा होते हैं। एक मुट्ठी में हमारे शुभ कर्म हैं, एक मुट्ठी में अशुभ कर्म हैं। और ऐसा नहीं है कि हम मुट्ठी खोलें तो वो कर्म दिख जाएंगे। ये एक धारणा है, ये एक समझाने का एक तरीका है कि हम कर्मों को मुट्ठी में लाए हैं। वास्तव में जिसके हाथ में मुट्ठी ना हो, जिसके हाथ ना हो, वो भी कर्म लाता है। ये तो एक कम समझाने का तरीका है, पर कर्म जो हम लाते हैं वो हम अपने साथ प्रारब्ध के रूप में संचित कर्मों से ही लाते हैं। उन संचित कर्मों से, लाए हुए कर्मों के अनुसार ही हम अपना ये जीवन जीते हैं। हमारे जीवन में दुख भी आता है, सुख भी आता है, उतार चढ़ाव आते हैं। अगर हमारी मुट्ठी में अच्छे कर्म ज्यादा आ गए हैं तो हम सुखी ज्यादा नजर आते हैं, दुख हमें कम मिलता है। अगर हमारी मुट्ठी में बुरे कर्म ज्यादा आ गए हैं, अच्छे कर्म कमाए हैं, तो फिर हम इस संसार में दुखी ज्यादा नजर आते हैं, सुखी हम कम रहते हैं। ऐसा कोई भी प्राणी नहीं, ऐसा कोई भी इंसान नहीं जिसने दुख को ना चखा हो। ऐसा भी कोई प्राणी नहीं जिससे कभी कोई सुख का सांस ना आया हो। जो आदमी, जो इंसान यहां पर जीवन जीता है, उसे कभी दुख और कभी सुख, ये दोनों ही चलते रहते हैं। दुख के बाद सुख है, सुख के बाद दुख है। ये दोनों दरिया के किनारे हैं। हमारी रूह, हम जो हमारा आपा है, कभी इस किनारे से टकराता है, कभी उस किनारे से टकराता है, कभी इन दोनों के बीच में से चलकर गुजर जाता है। इन दोनों के बीच में से जो गुजरता है वो कोई गुरु का प्यारा है। वो दुखों से भी बचा रहता है, सुखों से भी बचा रहता है। वो इस किनारे से टकराने से भी बचता है, इस किनारे से भी टकराने से बचता है। दुख सुख तो उसे आते हैं, पर क्योंकि वो बीच की धारा में बह रहा है, इसलिए वो दुख में ज्यादा दुखी नहीं होता और सुख में ज्यादा सुखी नहीं होता। वो सुख को भी उस परमात्मा की देन मानता है और दुख को भी परमात्मा की देन मानता है। वो तो हमेशा यही कहता है कि हे परमात्मा, हे प्रभु, तेरा भाना मीठा लागे, कि जिस रजा में तू रखेगा उसी रजा में हमें स्वीकार है, उसी रजा में हमें रहना मंजूर है। क्योंकि वो हमसे बेहतर जानता है, वो हमसे ज्यादा जानता है कि हम दरिया को कैसे पार करेंगे, हम अपनी मंजिल को कैसे पार करेंगे। इसलिए हमें बीच की धारा से गुजार कर ले जाता है। जो धाराएं हैं जो हमारे भीतर चल रही हैं, जिसे महापुरुषों ने अलग अलग नामों से समझाने की कोशिश की है। इसे एक इंगला की धारा कहा जाता है, एक पिंगला की धारा कहा जाता है। ये दोनों दरिया के किनारे हैं और जो रूह, जो आत्मा है, जो इन किनारों पर जाती है, जो इंगला के किनारे पर जाती है
और जो पिंगला के किनारे पर जाती है, ये दोनों की दोनों 84 लाख जियाजूल में रहती है। इनमें से कोई भी आत्मा भवसागर से पार नहीं हो सकती। भवसागर से पार वही होती है जो जीटी रोड पर, सीधी सड़क पर, कहने का भाव यह है कि जो दरिया के बीच से बहती है। हमारे बीच में शब्द की दरिया बह रही है, ऊपर से उतर कर आ रही है, खंडों ब्रह्मंडों से उतर रही है। हमारे पूर्वज, हम सबने देखा होगा कि वो अपने सिर पर शिखा रखते थे। उनका ये संकेत था कि हमारी शिखा पर, हमारे सिर पर एक एंटीना, एक एरियल है जो हमारे अंदर, हमारे ऊपर से जो शब्द को भेजता है, जो ऊपर से हमारे अंदर प्रभु की धारा को भेजता है, जो उसकी वाइब्रेशन, उसकी किरणों को भेजता है। जो परमात्मा है उसकी किरणों को इसके द्वारा हम अपने अंदर जज्ब करते हैं। ये एक प्रतीक रहा है। वास्तव में तो हम शिखा रखें या ना रखें, पर हमारे सर के बीच में जो ऊपर की तरफ जो सुराख है, वो सीधा सतलोक में हमें ले जाता है। और उस सुराख से जब हम गुजरते हैं, जब उससे हम रूह को निकालते हैं, जो हमारी रूह आत्मा सूक्ष्म और बड़ी पवित्र होकर, पाक और साफ होकर जब उसमें प्रवेश करती है, तो वो इंगला से भी बच जाती है, पिंगला से भी बच जाती है। वो बाएं से भी बच जाती है, दाएं से भी बच जाती है। बीच गली में सुषमना नाड़ी, दाहें बाहें ना जाइयो प्यारी। कि हमें ना दाएं से जाना है, ना बाएं से जाना है, हमें तो बीच के मार्ग से जाना है। जो बीच का मार्ग है, यही वो मार्ग है जो हमें अपने प्रभु के पास ले जाता है। जो इधर उधर के मार्ग हैं, ये मार्ग भी हमें स्वर्गों और बैकुंठों तक ले जा सकते हैं। ये मार्ग भी हमें सूर्य लोक और चंद्र लोक में ले जा सकते हैं। ये मार्ग भी हमें सेठ साहूकार बनाकर इस संसार में भेज सकते हैं। ये मार्ग भी हमें संसार के बहुत से पदार्थ दे सकते हैं, बहुत सी रिद्धियां और सिद्धियां जो हमारे बीच के मार्ग के दोनों तरफ खड़ी हैं। वो रिद्धियां और सिद्धियां हमेशा हमें इस संसार में रखने के लिए तरह तरह के प्रलोभन देकर इस दुनिया में कायम रखना चाहती हैं। पर हमें चाहिए कि हम जो बीच गली में सुषमना नाड़ी है, उससे जाएं। दाएं बाएं जाना हमारे लिए उचित नहीं है, क्योंकि हम इस संसार में राजे महाराजा भी बनकर आ जाएं, सेठ साहूकार बनकर आ जाएं, यहां तक कि बड़े से बड़े मुल्क के हम राष्ट्रपति बन जाएं। अगर हम इतना कुछ बनकर भी इस दुनिया में आ जाएं, तो हम सबका ये अनुभव है। हम सब देखते हैं कि बड़े बड़े राष्ट्रपति और प्रधानमंत्रियों को गोली मार दी जाती है, उन्हें फांसी के तख्तों पर चढ़ाया जाता है। तरह तरह की मुसीबतें, तरह तरह की आपदाएं उनको भी झेलनी पड़ती हैं। इसलिए हमें दाएं और बाएं नहीं जाना, हमें इस संसार का सेठ साहूकार नहीं बनना। हमें तो अपने आप को गरीब से गरीब रखना है। गरीब से मतलब ये नहीं है कि हम दरिद्र बन जाएं। गरीब से मतलब ये नहीं है कि हम कमाना खाना छोड़ दें। गरीब से मतलब ये नहीं है कि हम इतने निर्धन बन जाएं कि हम वस्त्र ऐसे पहन लें जिनमें गंदगी भरी हो, हम चीतड़े पहनकर संसार में भीख मांगते फिरें, सड़कों पर टहलते फिरें। इससे मतलब नहीं है। गरीबी से मतलब है कि दीन गरीबी चित्त में धरना। जो हमारा चित्त है, जो हमारा मन है, उसके अंदर से हम गरीब होने चाहिए। गरीब से मतलब है हमारे अंदर कोई अहम ना हो, किसी तरह का अहंकार ना हो।
हमारे पास सब कुछ हो, दुनिया के सारे पदार्थ हो, दुनिया की सारी दौलतें हों, पर उनका अहंकार ना हो, उनका घमंड ना हो, ऐसा इंसान प्रभु को भाता है। जो गरीब है, जिसके पास कुछ है ही नहीं, वो तो है ही गरीब, वो किस चीज का अहंकार करेगा? अहंकार को त्यागना तो उसका है जिसके पास सब कुछ है, और सब कुछ होने के बाद भी कहता है कि मैं कुछ भी नहीं हूं। यही परमात्मा का गुण है, यही सतगुरु का गुण है कि एक सतगुरु स्वयं परम पिता परमात्मा होते हुए भी कहता है कि मैं तो आपका दास हूं। वो न परमात्मा कहता है, ना अपने आप को संत कहता है, ना अपने आप को गुरु कहता है, वो अपने आप को सेवकों का सेवक कहता है, वो तो दासों का दास कहता है। ये उसकी बड़ाई है, उसकी खासियत है कि वो खंडों ब्रह्मंडों का मालिक होकर भी वो अंतर चित्त से इतना पवित्र और इतना सूक्ष्म है, इतना सूक्ष्म है। सूक्ष्म के मायने बहुत छोटा, छोटे से भी छोटा अपने आप को मानता है। इसलिए इतिहास में आता है कि जब गुरु अर्जुन देव जी महाराज को तवों पर बैठाया गया, ऐसे तवों पर जिनके नीचे आग जल रही थी, जो भट्टी पर रखे थे, जो लाल हो रहे थे, उन तवों पर बैठने के लिए कहा। किसने कहा? जो उस वक्त के धर्म के ठेकेदार थे, जिनकी दृष्टि माया और मान में फंसी हुई थी, जो उस वक्त के हाकिम और उस वक्त की सत्ता पर विराजमान थे। वो चाहते थे कि ये प्रभु की भक्ति ना करें, वो चाहते थे कि अर्जुन देव लोगों को हमारे धर्म से विरुद्ध ना ले जाए, क्योंकि जब ऐसी हस्तियां आती हैं, जब ऐसे पूर्ण महापुरुष आते हैं और जब वो सत्य का प्रचार करते हैं, सच का प्रचार करते हैं, तो जो धर्म के ठेकेदार हैं, जो अपने आप को धर्म का रक्षक कहते हैं, उन पर ठेस लगती है, उनकी दुकान उजड़ती है, उनकी दुकानदारी घटती है, उनके ग्राहक टूटते हैं। और जब उनके ग्राहक टूटते हैं तो उन्हें दुख होता है, वो जलते हैं, किलसते हैं, और जलकर किलस कर कोई ना कोई ऐसा आरोप महापुरुषों पर जड़ देते हैं, कोई ना कोई आरोप लगाकर उन्हें सजा देने की और मारने की कोशिश करते हैं। यही तो हुआ, बहुत से महापुरुषों को यातनाएं दे देकर तड़पा तड़पा कर मारा गया। यीशु मसीह को देख लो, शम्स तबरेज को देख लो, मंसूर को देख लो, पलटू साध को देख लो, कितने ही महापुरुष हैं जिनको यातनाएं दी गई। इसी तरह से गुरु अर्जुन देव जी महाराज जो पांचवी पातशाही थे, उन्हें ये दंड दिया गया कि आपको गर्म तवों पर बैठाया जाएगा। गुरु अर्जुन देव महाराज जी जानते थे कि जो अकल है, जो खिरद है, जो बुद्धि है, जिसकी निगाह, जिसकी दृष्टि इसी पर है, जो अकल के गुलाम है, जो मन और माया के गुलाम है, वो प्रभु की सत्ता को क्या जाने, वो परमात्मा की ताकत को क्या जाने। वो तो जानते थे कि जो अकल है और जो इश्क है, इन दोनों में बड़ा फर्क है। अकल तो दूर खड़ी रह जाती है, पर जो इश्क है, जो प्रेम है, वो प्रभु के रास्ते पर आगे बढ़ जाता है। अकल वाली तो दुनिया है, वो तो कुत्तों की तरह भोगती है, पर जो इश्क वाले हैं, जो मोहब्बत वाले हैं, वो हाथी की तरह निकल कर चले जाते हैं। वो तो जानते हैं, उन्हें तो पता है कि जो आलोचना करते हैं, जो निंदा करते हैं, जो हमें कष्ट देना चाहते हैं, जो यातनाएं देना चाहते हैं, इनकी दृष्टि केवल शरीरों पर है, आत्माओं पर नहीं है। ये आत्मा के बारे में क्या जाने। तो जब उन्हें हुक्म दिया तो वो खुशी खुशी गर्म तवों पर बैठ गए।
उनके शरीर पर छाले पड़ गए। और इतना ही नहीं, एक तवे पर उन्हें बैठाया है, दूसरी तरफ भट्टी दूसरी चल रही है, उसमें एक कढ़ाव रखा है, उसमें रेत को गर्म करा जा रहा है। और उस गरम गरम रेत को उनके पवित्र जिस्म पर, जिसमें प्रभु सत्ता काम कर रही है, उस रेत को शरीर के ऊपर डाला जा रहा है। कितनी बड़ी यातना। उनके एक शिष्य ने जब उनकी इस हालत को देखा, क्योंकि शिष्य कई प्रकार के होते हैं, लाखों की संगत है, पर जब कोई ऐसा शिष्य जो अपने उस मुरारी रूप को जानता है, उसे बड़ी पीड़ा होती है। तो उस वक्त जो मियां मीर थे, जो वैसे तो वो मोमडन थे, पर इसमें हिंदू हो तो क्या है, मुसलमान हो तो क्या है, सिख हो तो क्या है, ईसाई हो तो क्या है, मानुष की जात तो सबे को पहचान। जिनकी अंतर की आंख खुल जाती हैं, उनके लिए ये भारी जो वैचारिक धर्म है, इनकी कोई मान्यता नहीं रहती, क्योंकि वो तो इश्क की दुनिया में चले जाते हैं, वो तो जुनू की दुनिया में चले जाते हैं, वो तो प्रेम की दुनिया में चले जाते हैं। और जो खिरत वाले हैं, जो अकल वाले हैं, वो बहुत पीछे रह जाते हैं। इश्क निकल कर चला जाता है, और जो अकल है वो खड़ी चक्कर लगाती रहती है। हमारे हजूर पुरनूर संत कृपाल सिंह तो कहते कि भैया अकल वालों का काम नहीं है, यहां तो अकल वालों को बेअकला बनाया जाता है। जैसे एक बच्चा तोतली जबान बोलता है, महापुरुष को तो वो पसंद है, बड़े बड़े ज्ञानी पसंद नहीं, अकल वाले पसंद नहीं। एक छोटा सा बच्चा जो तोतली भाषा बोलता है, जिसके पास शब्द भी साफ नहीं है, वो माता पिता को कितने प्यारे लगते हैं, हम सब जानते हैं। हमारा जो प्रभु है वो हमारा पिता है, हम उसके बच्चे हैं। जब हम कुछ नहीं जानते तभी हम सब कुछ जानते हैं, क्योंकि ना जानने से मतलब क्या है? ना जानने से मतलब यह है कि हमारे अंदर कोई अहम ना हो, अपनी किसी पदवी का, अपनी दौलत का, या हमारे पास अपनी जाति का या धर्म का कोई अहम ना हो। जो मियां मीर थे, उन्हें किसी प्रकार का कोई अहम नहीं था। वो जिस्मो जिस्मानियत से ऊपर आते थे, अपनी देह को छोड़कर अपने सतगुरु, अपने प्यारे सतगुरु की दया दृष्टि से ऊपर आते थे। वो जानते थे कि अर्जुन देव जी महाराज किस हस्ती का नाम है। उसने कहा कि प्रभु, आपको यातनाएं दी जा रही हैं, आपको कष्ट दिया जा रहा है, ये मुझसे सहन नहीं हो रहा। ये तो नहीं जानते कि आप कौन हैं, लेकिन मैं तो जानता हूं, इसलिए मुझे दुख हो रहा है, मुझे कष्ट हो रहा है। और अगर आप कहो तो जिन मुगलों ने ये तुम्हें यातनाएं दी हैं, मैं उनको ईंट से ईंट बजा दूंगा और इनका मुकाबला करूंगा, इनसे लड़ूंगा और इन्हें मार के भगाऊंगा और आपको बचाऊंगा। आप मुझे इजाजत दीजिए। वो अपने सतगुरु से आदेश मांग रहे हैं। इस पर श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज बड़े प्यार से मुस्कुराते हैं, उनके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है, क्योंकि वो तो प्रभु रूप थे। वो कहते हैं कि तेरा भाना मीठा लगा, हे परमात्मा तेरा भाना मुझे मीठा लग रहा है। और मियां मीर, तू ये नहीं जानता, जब तू मुझे जानता है तो तुझे ये भी पता होगा कि मुझे तो ईंट से ईंट बजाने की आवश्यकता भी नहीं, मुझे तो तलवारें चलाने की भी आवश्यकता नहीं, मुझे तो कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं। मैं तो एक आह भरूंगा और ये कायनात जल जाएगी। मैं एक आह से ही
इन सब को भस्म कर दूंगा। ये तू जानता है ना? कि हाँ मैं जानता हूं। तो ये बता, तू तो ये जानता है पर मैं ये नहीं जानता कि तुझमें ताकत कहां से आई। देखो एक महापुरुष कह रहा है, जानता तो सब कुछ है पर पूछना चाहता है कि मियां मीर ये बता कि तू जो आज ये अपने अंदर एक जोश भरकर ये कह रहा है कि मैं ईंट से ईंट बजा दूंगा, ये ताकत तुझमें कहां से आई। इस पर मियां मीर ने बड़े प्यार से कहा कि महाराज, जब एक बार आप गन्ना चूस रहे थे, गन्ना खा रहे थे, उस वक्त गन्ने को चूस कर जो बुरका आपने बाहर फेंका, मैंने वो चुपके से उठाकर उसे चूस लिया था। और जब मैंने उसे चूसा तो मेरे अंदर एक बिजली सी दौड़ गई, मेरे भीतर इतनी बड़ी ताकत आ गई कि मेरे शरीर, उसी वक्त से मेरा शरीर फटा जाता है। जब मैं आपकी याद करता हूं, आपका नाम लेता हूं, तो मेरे शरीर में जोश आ जाता है। इस पर गुरु अर्जुन देव जी महाराज ने कहा कि जब एक गन्ने के बुरके से जिसमें रस भी नहीं था, उसे चूसने से तेरे अंदर इतनी ताकत आ गई है, अरे जिसने उस पूरे गन्ने को चूसा होगा उसमें कितनी ताकत आई होगी। तो अंदाजा लगा सकता है कि हाँ महाराज मैं समझ गया। अरे हमारा ये रास्ता नहीं है कि हम किसी को यातना दें, हम किसी को कष्ट दें। हमारा रास्ता ये है कि हे परमात्मा, तेरा भाना जिस हाल में, जिसमें तू रखे, हमें उसी हाल में रहना है। इसलिए वो कहते हैं कि उसी रंग में रहना बंदे जिसमें राखे राखन हार। वो चाहे तो भीख मंगा दे, वो चाहे तो तख्त बैठा दे, उसके हाथ में है। वो किसी को चाहे तो सिंहासन पर बैठा सकता है, वो चाहे तो दूसरे पर उतार कर उसे भिखारी बना सकता है। वो तो राई को पर्वत कर सकता है, पर्वत को राई कर सकता है। तो फिर मुंह से कुछ ना कहना बंदे, उसी रंग में रहना जिसमें राखी और सुख में उसको भूल न जाना। सुख में जब सुख आता है तो हम प्रभु को भूल जाते हैं, हम सुख में फंस जाते हैं, हम गलाजत में उलझ जाते हैं। जब हमारे पास धन दौलत आती है, सुख के लम्हे जब हमें मिलते हैं, तो हम काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार के चंगुल में फंस जाते हैं और माया के और मन के चंगुल में फंसकर प्रभु को भूल जाते हैं। तो वो कहते हैं कि सुख में उसको भूल न जाना। अगर सुख आए तो प्रभु को मत भूल जाना। अरे भाई दौलत आई है, पैसा आ गया, हमें किसी की क्या जरूरत है, हम क्यों सत्संग में जाएं, क्यों हम महापुरुष का दर्शन करें, हमें किसी की क्या जरूरत है, हमारे पास तो पैसा है, हम तो पैसे सब कुछ कर लेंगे, मकान भी बना लेंगे, दुकान भी बना लेंगे, महल बना लेंगे, जमीन जायदाद खरीद लेंगे, कोई काम होगा तो नौकर रख लेंगे, नौकर से काम करा लेंगे, सारे साधन जुटा लेंगे, पैसा परमात्मा की क्या जरूरत है। वो कहते हैं कि सुख में उसको भूल न जाना और दुख आवे तो मत घबराना। अगर इन दोनों में सुख आए तो उसको भूलना नहीं और दुख आए तो घबराना नहीं। इन दोनों किनारों से बचकर बीच की धार में बहना है और जो बीच की धारा में बहते हैं वो प्रभु के घर चले जाते हैं। इसलिए हमारे परम पुरुष संत दर्शन सिंह जी महाराज अपनी वाणी में लिखते हैं, करे कदम को थाम लो तकदीर बांटता है। कि वो प्रभु सत्ता तकदीर को बांटती है, किस्मत को बांटती है और जिनकी किस्मत अच्छी है उनकी और अच्छी हो जाती है और जिनकी किस्मत अच्छी नहीं है उनकी भी अच्छी हो जाती है। जो दुनिया की दलदल में फंसे पड़े हैं वो भी उस दलदल से निकलने में सक्षम हो जाते हैं, अपने प्रभु के घर जाने के योग्य हो जाते हैं। और जब हम प्रभु के घर जाने के योग्य हो जाएं तो फिर हम इस लोक में भी सुखी हो जाते हैं और परलोक भी हमारे हाथ में आ जाता है।
और लोक और परलोक की बात तो क्या, हम लोक और परलोक दोनों से भी आगे निकल जाते हैं। हम जब लोक की बात करते हैं तब तो हम इस दुनिया की बात करते हैं, मृतलोक की बात करते हैं। जब परलोक की बात करते हैं तो हम ब्रह्म की बात करते हैं, ब्रह्मलोक की बात करते हैं, सूर्य लोक की बात करते हैं, वैकुंठ की बात करते हैं, उन स्वर्गों की बात करते हैं जहां पर तरह तरह के सुख हैं, तरह तरह के आनंद हैं, तरह तरह के खान पान हैं। पर जो कोई महापुरुष पूर्ण पुरुष की दया दृष्टि में आ जाता है वो तो इन दोनों से पार चला जाता है, इन दोनों से भी आगे निकलकर वो तो उस अवस्था में चला जाता है जिस अवस्था से फिर वापस इस मृतलोक में नहीं आना पड़ता। क्योंकि जो परलोक है, चाहे वो स्वर्ग हो, वैकुंठ हो, ब्रह्म हो, कोई सा भी लोक हो, उसमें एक निश्चित अवधि है। जब हमारे कर्म वहां खत्म हो जाते हैं तो हमें मृतलोक में आना पड़ता है, फिर यहीं पर आना पड़ता है। ठीक इसी तरह से जैसे हमारे जेब में पड़ा एक मोबाइल है, उसकी बैटरी जब डाउन हो जाए तो फिर हमें उसे बिजली से पावर से कनेक्ट करना पड़ता है, और उसे कनेक्ट करने के लिए हमें किसी पावर हाउस से जोड़ना पड़ता है, और उस पावर हाउस से जोड़ने के लिए हमें किसी ताकत की सत्ता की जरूरत पड़ती है। हमारी इस रूह आत्मा को जब हमारे वो कर्म जो हमने चार्ज किए हैं, जो अपनी बैटरी चार्ज की है, जो अच्छे और बुरे कर्म हमने इकट्ठे किए हैं, जब उन्हें ऊपर के लोकों में भोंक लेते हैं तो हमारी बैटरी डाउन हो जाती है, और फिर उस बैटरी को चार्ज करने के लिए हमें कहाँ आना पड़ता है, इस लोक में आना पड़ता है, इस मृतलोक में आना पड़ता है। क्योंकि गायन्ति देवा किल गीत कानी धन्य असुरे भारत भूमि भागी। एक जो बहुत बड़ा ज्ञानी है, जो बुद्धिजीवी है, मैं संत की बात नहीं कर रहा हूं, वो कहता है कि जो ये मनुष्य का शरीर है, इसको पाने के लिए तो देवी देवता भी बोलते हैं, इसको वो भी जानते हैं जो हमारे इस संसार के जो बुद्धिजीवी हैं, जो ऋषि मुनि हैं, जो महात्मा हैं, जो निचले दर्जे के हैं, वो भी जानते हैं कि और जो इस भारत भूमि पर पैदा हो जाए, जो ऋषि मुनियों की धरती है, जो स्वर्ग से भी सुंदर है, क्योंकि स्वर्ग से भी सुंदर इस भारत भूमि को इसलिए कहा जाता है कि यही भारत भूमि है जहां पर हर प्रकार के मौसम होते हैं, यही भारत भूमि है जहां तरह तरह के झरने हैं, पहाड़ हैं, पर्वत हैं, बड़ी बड़ी सुंदर जगह हैं, जहां गंगा जमुना सरस्वती हैं, जहां अमृत की धाराएं बहती हैं। ये वही स्वर्ग है जिस स्वर्ग से गंगा को निकालकर इस पृथ्वी लोक पर लाया गया है। अगर इस पृथ्वी पर कहीं स्वर्ग मिलता है तो भारत में मिलता है। इस भारत को जीतने के लिए, इसको प्राप्त करने के लिए, इस लोक को प्राप्त करने के लिए जो राक्षस हैं, जो विद्रोही हैं, वो हमेशा यत्न करते रहते हैं। ये पुरातन से पुरातन चला आ रहा है। वो चाहते हैं कि हम उस देवताओं की भूमि पर अपना आधिपत्य धारण करें, उस पर अपना कब्जा करें, लेकिन ये प्रभु की सत्ता हमेशा जो काम इस संसार में करती है, वो यहाँ ऋषि मुनियों की इस धरती पर पवित्रता बनाए रखने के लिए हमेशा वो प्रभु किसी न किसी अवतार को भेजता है, और यहाँ धर्म की स्थापना होती है। धर्म की जब स्थापना होती है, जब यहाँ सत्य की स्थापना हो, अधर्म का नाश हो, तो एक माहौल बनाया जाता है हम सब के लिए कि हम इस पर बैठकर
परमात्मा का नाम जप सकें, प्रभु का नाम ले सकें।